जो हाईकोर्ट ने आज के आदेश में टिप्पणी करी है वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन के लोग ये बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये अरेस्ट गैर कानूनी है, ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक है, ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस देश के सामने जो लोकतंत्र के हनन के मुद्दे सामने आ रहे हैं उनका संज्ञान लिया है और ईडी को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 तारीख तक उनको जवाब देना होगा। 2 तारीख के बाद ईडी को समय नहीं मिलेगा और 3 तारीख को ही कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। जिस तरह से 3 तारीख की बात करेंगे, देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये किस लिए बना था? ये इसलिए बना था कि इस देश में ड्रग ट्रेडिंग ना हो सके, इस देश में आतंकवाद ना हो सके और उनको रोकने के लिए ये पीएमएलए में इतनी सख्त प्रोविजंस दी गई थी। लेकिन आज जो पीएमएलए का कानून है उसे ना काउंटर टेररिज्म में यूज किया जाता है, ना ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए यूज किया जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप पीएमएलए के कानून को देखें तो उसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। जब तक ईडी खुद नहीं कहती कि नहीं जी हम बेल के साथ सहमत हैं, आप दे दो उनको छुट्टी, तब तक कोर्ट के लिए एक अक्यूज्ड को छुट्टी देना, एक अक्यूज्ड को राहत देना पीएमएलए में लगभग असंभव है। तो इसलिए यह साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा। ईडी कस्टडी नहीं मांगेगा तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलिफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सुनवाई। आज इस हाईकोर्ट की सुनवाई में 2 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई। सबसे पहली बात, जब अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक है, ये गिरफ्तारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस गिरफ्तारी के पीछे कोई प्रमाण नहीं है, ईडी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो ईडी जो पिछले 2 साल से इस केस की जांच कर रही है, वो ईडी जिसने सैकड़ों अफसर इस केस की जांच में लगाए हुए हैं, वो ईडी जो हजारों जगह रेड कर चुकी है, वो ईडी जो बार बार कोर्ट में आके कहती है कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलनी चाहिए, संजय सिंह को बेल नहीं मिलनी चाहिए, विजय नायर को बेल नहीं मिलनी चाहिए, आज उस ईडी के पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और हाई कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था। आज ईडी ने कोर्ट से समय मांगा जवाब देने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अब ईडी वापस जाएगी, अपनी कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाएगी, कुछ गवाहों पे दबाव बनाएगी, उन पे प्रेशर बनाएगी कि वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही दे कि ईडी कोई भी झूठी सच्ची बात कोर्ट के सामने ला सके। तो आज ये पूरे देश ने देख लिया कि जो ईडी 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। आज जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई से निकल कर आई है, और वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर निकल के आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी
अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में पैरा नंबर 15 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि the court is further of the opinion that the present petition raises several issues of legality and validity regarding the arrest and remand of the petitioner, Mr. Arvind Kejriwal. Additionally, we question whether the arrest may be politically motivated and malafide. कोर्ट आगे बढ़ के ये भी कहता है कि there are serious and critical questions before this court, and this court, being a constitutional court, must apply its mind to the motive behind the arrest, which is patently illegal and has a direct bearing on the democratic process of impending elections in the country. तो आज कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो अरेस्ट ईडी ने किया है उस अरेस्ट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी लीगैलिटी पे सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर सवाल है। ये बात आज हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कही है और इस बात का हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि इस देश के न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल हथियार ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, आज उस गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाए। हम इस बात का भी स्वागत करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है जिसमें उनको अपना जवाब दर्ज करना है। 2 तारीख तक उन्हें अपना जवाब दर्ज करना होगा और हाई कोर्ट ने कहा है कि वो 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुनाएगा और ईडी को 2 तारीख के बाद समय नहीं मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का न्यायालय इस देश की लोकतंत्र की रक्षा करने में जो हमेशा न्यायालय ने भूमिका निभाई है वो आने वाले समय में भी निभाता रहेगा।